पे बहुत सारे डाइटिशियंस, बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट के कंटेंट में दो चीज़ें बड़ी कॉमन मैंने देखी हैं। एक तो जो पोस्ट डिलीवरी मदर्स होते हैं उनके दो मसले होते हैं न्यूली मदर्स के। एक तो ये कि जो अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी है, पहला बच्चा है, तो माओ को शुरू में स्टार्टिंग में दूध का ना आना एक बहुत ही कॉमन बात है। डॉक्टर भी इसको बहुत ही कॉमन कहते हैं क्योंकि वो 4 to 5 days में ऑब्वियसली वो चीज़ हो जाती है। लेकिन उससे पहले दुनिया जहान के टोटके हम बेचारी माँ को ना जाने कौन कौन से हाँ, सौंफ वाला जीरा पानी पानी, और सौंफ जीरा पानी, पानी यस। ना जाने क्या क्या पिलाते हैं कि उससे जो है वो एक तो ये वाला मसला सॉल्व हो जाएगा। दूसरा वजन घटाने के लिए भी इस वक्त यूट्यूब भरा हुआ है कि आप ये वाला कहवा पियेंगे तो इससे बॉडी की इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी, स्वेलिंग कम हो जाएगी, ब्लोटिंग कम हो जाएगी, वजन कम हो जाएगा। एक ही सवाल में मैंने 2 पॉइंट्स रखे हैं। ये बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है एंड एप्टली पुट कि आजकल जो एक्सपर्ट्स हैं ना, जो कि अपने आप को सो पता नहीं वो एक्सपर्ट्स हैं भी या नहीं, नबिया हु नोज, कि ऐसे कैसे हो सकता है कि आप, खैर मैं इस पे बाद में आती हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। नंबर 1, ये फिजूल एक मिथ है कि अब वो जो दूध ना आना, बच्चे को दूध पिलाने में दुश्वारी पेश आना, और बच्चा दूध पी भी तो नहीं रहा होता ना, कि दूध आ नहीं रहा लेकिन वो पी भी नहीं रहा। आपको पता है ये वो एक जो माँ है वो अंडरस्टैंड कर सकती है कि उसका अभी रिलेशनशिप बच्चे से बना है, और वो जो बॉन्ड है ना वो अभी टाइम लेता है। एग्जैक्टली। आप किसी से भी, और हम वो प्रेशराइज कर करके डब्बे का दूध हम पिला प्रेशराइज नहीं के करते, फौरन माँ को प्रेशराइज किया जा रहा होता है कि ये ऐसे नहीं करती, ये वो है, सुस्त है ही ऐसी, जान छुड़ा रही। ऐसा नहीं है। वन हैज टू गिव टाइम टू द मदर जिसने न्यूली बच्चे को डिलीवर किया है, और फिर माँ को भी बच्चे को टाइम देना है। वो बॉन्ड एक इतना प्रेशियस बॉन्ड है जिसको ऑफ कोर्स टाइम लगेगा। एक आपकी प्रैक्टिस तो नहीं है दूध पिलाने की पहले, और जिसका पहला बच्चा है उनको ये खास तौर पे मसला होता है। बच्चे को भी नहीं पता, उसको भी मेहनत लग रही होती है। एग्जैक्टली। उस बच्चे की ताकत लग रही होती है, उस पूरे प्रोसेस के अंदर बच्चा थक रहा होता है, इसलिए वो रोता है और हम फीडर उसको पिलाकर चुप करवा देते हैं ना। उसमें ब्रेस्ट पंप्स होते हैं, आपने सुना? अब उसका इस्तेमाल हो रहा वो है। बिल्कुल करना चाहिए, कोई करना मसला चाहिए। नहीं है। आपने पूरी कोशिश करनी है। आई वुड से कि वो मदर्स की पेन किस हद तक रिलीफ उससे हो सकती है, तो इसका इस्तेमाल लाजमी होना चाहिए। अगर आपको नेचुरली दूध में मसला हो रहा है, बच्चे के साथ कोऑर्डिनेशन में मसला हो रहा है, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ को बिल्कुल यकीनी बनाएं कि फार्मूला मिल्क पे आने से पहले जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, नेचुरल इम्यूनिटी देते हैं जो बच्चे को, वो माँ का दूध है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वैक्सीनेशन है माँ का दूध, कोलेस्ट्रम जो एक होता है। हाँ, यू हैव टू ब्रेस्ट फीड योर बेबी फॉर इनिशियली, अगेन 6 महीने तो कम से कम करना है, लेकिन 2 साल ऑफ कोर्स जो हमारी रेगुलर प्रैक्टिस है, वीनिंग से पहले 6 महीने और उसके बाद एक नॉर्मल डाइट के ऊपर, और नॉर्मल इन द सेंस कि प्रोग्रेसिव पे आते हैं ना, पहले हल्की सी ग़िज़ा स्टार्ट कराते हैं, फिर सॉलिड्स के ऊपर आते हैं वीनिंग के बाद एंड ऑनवर्ड्स। लेकिन 2 साल तक कोशिश करें कि ज़रूर पिलाएं, लेकिन पहले महीने 2 के अंदर थक ना जाएं। और ये जो टोटके आप बता रही हैं, बिल्कुल ऐसा है। और मुझे जो चीज़ नहीं भी पता होती ना, ज़रा इतना नहीं टाइम होता कि बंदा सोशल मीडिया को देख सके, वो मेरे क्लाइंट्स बता देते हैं कि जी फलानी जगह पे ऐसे था। जैसे अब आप वाटर बता रही हैं कि जी ये डिटॉक्स वाटर और स्वेलिंग को कम करने वाला वाटर, और ये वाला दूध और ये वाली चीज़, ये बिल्कुल इसमें कोई देयर इज़ नथिंग एस्टैब्लिश्ड ऑन द सब्जेक्ट। ठीक, ये जो ऑन द सेट टॉपिक कि जी इससे हार्मोन्स ठीक हो जाएंगे, और हाउ एवर ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है, वो लगवाया जाता है, लगा भी देते हैं, जो कि आपने सुना होगा कि भैंसों को टीके लगते हैं मिल्क प्रोडक्शन के लिए ना, वो खवातीन को भी लग जाते हैं। अगेन आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टॉक ऑन द मेडिसिन्स एंड ऑल, लेकिन वो वही बात है कि अगर आप अपने डॉक्टर से, गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करने के बाद अगर कुछ करते हैं, लेकिन इसमें दिस इज टोटली नॉर्मल। ठीक, आखिरी सवाल, जिन लोगों को रात को नींद नहीं आती है वो क्या खाएं या क्या पिएं कि नेचुरली उनको नींद आ जाए? मैग्नीशियम का आजकल लोग बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं नींद के लिए, सो इसके ऊपर शॉर्ट कमेंट आप कर देंगे। एक तो मेक श्योर कि कोई और मेडिकल रीज़न नहीं है, नंबर 1, क्योंकि आप जब एंक्शियस होते हैं, आपको एंग्जाइटी या डिप्रेशन होता है नबीहा, क्योंकि बहुत सारे हार्मोन्स और चीज़ों का ताल्लुक आपकी एंग्जाइटी लेवल्स, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी का जो वो ओवरलोड है ना स्ट्रेस का, उससे भी होता है। अगर इस किस्म की कोई चीज़ नहीं है तो मैग्नीशियम, हाँ ठीक है, यू कैन सप्लीमेंट योर बॉडी विद मैग्नीशियम एंड ये जो 2 जिंक है, विटामिन सी है, ये जनरली आपको अच्छा रखते हैं, आपकी स्किन को अच्छा रखते हैं।
नींद ना आने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि आप सुबह उठते लेट हैं। जो लोग जल्दी उठते हैं उनको देखिएगा रात को नींद कैसे आएगी। हाँ भाई 5 बजे उठे, मैं कहती हूँ ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसी नींद आएगी रात को आपको। अब आप जेट लैग्ड हैं और 3-3 दिन अब आपको आदत है, तो आपकी बॉडी की सेल जैसे सोने में क्रेव करते हैं, लंबा सोते हैं, तो आपको लंबा जागने की भी आदत हो जाती है। थैंक यू वेरी मच आयशा, हमारे साथ प्रोग्राम में इन कॉन्वर्सेशन थी, डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर अपनी राय और बहुत सारे पॉइंट्स हमारे साथ शेयर करी थी, बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। अपना फीडबैक कमेंट्स में लाजमी हमारे साथ शेयर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।